अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। चैनल्स को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ अगर आप सुनना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट राय के तौर पर तो उससे एडवांटेज है कि आप तक जैसे वीलॉग बनेगा, मेरी वीडियो रिलीज़ होगी, आ जाएगी नो बाई बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे तो फौरी तौर पर इतला आ जाएगी। कल के वीलॉग में मैंने मरियम औरंगज़ेब साहबा के हवाले से बड़ा वाज़े तौर पर वांगे दोहल क्लैरिटी दी थी। हमारे यहाँ एक ये वतीरा है कि हम इदारों को बिला वजह मिलाइन करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने मुझे क्यों निकाला से अगर आप शुरू हो जाएं और जो बातें हुई बाकायदा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी, पैमरा के अंदर ये चलता रहा, मैंने कई शिकायत दी और हाई कोर्ट ने रोका भी। मरियम नवाज साहिबा की अगर ज़ुबान आप देख लें वो भी सामने है। अब मरियम औरंगज़ेबा साहब जो कुछ भी कहना चाहते हैं ये पार्लियामेंटेरियन है, अपना हलफ पढ़ लें बहैसियत पार्लियामेंट्री, और दूसरा कानून भी समझ लेना चाहिए। आज जावेद लतीफ़ साहब ने भी चेयरमैन नैब पर ऐसे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। देखें ये साबित कर रहा है कि शायद इनको समझ नहीं है, लेकिन समझ तो है कि जानबूझकर आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं ताकि जो अपने टारगेट अचीव कर सकें। मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि नैब इंडिपेंडेंट होकर किसी की बात नहीं मान रहा। कभी आज तक हुआ है कि नैब जो हुकूमत वक्त के दौर में हुकूमत वक्त के लोगों के खिलाफ इंक्वायरियाँ स्टार्ट हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन होकर उन्हें अरेस्ट किया हो? ये तो हमारे सामने केसेस मौजूद हैं। अब तो शहबाज शरीफ साहब बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। आज एक और शानिया केस में बुला लिया है। मैं तो कह रहा हूँ कि फ़र्द जुर्म जिन में आए थे फ़र्द जुर्म फौरी आयद करें, डे टू डे ट्रायल शुरू करें। 30 दिन का कहा हुआ ट्रायल कंक्लूड करें। बड़े भारी भरकम एविडेंस है इन लोगों के खिलाफ। और जो नया केस है, मैं अपने वीलॉग में बहुत पहले बता चुका था कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी उसमें लाजमी है। वो चकमा देकर इधर से उधर भागकर डरपोक बनकर जिस तरह भी ये हालात उन्होंने अपने तौर पर जैसे भी किए वो आपके सामने है। इस पे हमारे इदारों को हरकत में आना चाहिए, नैब को हरकत में आना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को हरकत में आना चाहिए। आप करें जो मर्ज़ी, आप सियासी शोबदाबाजी जो मर्ज़ी आप करें, लेकिन इस तरह कोर्टों को, नैब के इदारे को, ऐसे इदारों को बिला वजह बदनाम करना सबूत के साथ आया ना याद हो। आपके सामने किस तरह इनको प्रोडक्शन ऑर्डर के ज़रिए पेश किया, तो आप असेंबली में बैठ कर ये बातें करते रहे। शहबाज साहब की तकरीर सुन लें, शायद खाकान अब्बासी की सुन लें, ख्वाजा साद रफ़ीक की सुन लें। आइन और कानून में हमारी इजाज़त नहीं, आइन के आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन है। दूसरा जो इशू है वो बड़ा ज़रूरी है और बड़ी तकलीफ़ हो रही है मौजूदा गवर्नमेंट वफाकी सतह पर या सूबाई सतह पर। बड़े अच्छे काम किए उन्होंने, चीनी आटा गंदम के हवाले से, IPPs के हवाले से, बाकी उनकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, मगर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, गुड गवर्नेंस का पोल खुल गया है। आटा काबू नहीं आ रहा, महंगाई यानी पेट्रोल की कीमतें डाउन गई हैं तो आप बताएं मार्केट में पेट्रोल शॉर्ट है। यानी माफियाज के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं तो इनका भी आपको सोचना, और इसमें सूबाई हुकूमतों का बड़ा एक किरदार है। चलें आपके पास पंजाब में मौजूद है, सूबा सरहद में मौजूद है, मान लिया सिंध में नहीं है, लेकिन इन लोगों को आपको एक बाकायदा कुछ टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी। कानून आपने सख्त बनाने, लेकिन उस कानून पे अमलदारी के हवाले से यानी ओगरा मम बना बैठा है, खामोशी से बैठा है, ओगरा कोई किरदार है। आम मसले के लिए तो मसाइल है ना। हम हमेशा देखते आए हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, किराया बढ़ा है, डीजल बढ़ा है और सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, और जैसे ही कम हुई उस कम का इफेक्ट आपने हम तक अभी तक जितना पेट्रोल नीचे आया, ये क्रेडिट जाता है मौजूदा गवर्नमेंट को कि इन्होंने आम आदमी को और आवाम को बड़ा रिलीफ दिया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर गुड गवर्नेंस वो नज़र नहीं आ रही। माफिया के सामने इमरान खान साहब या उनकी काबीना बेबस नज़र आती है। सूबाई हुकूमतें इंटरेस्टेड नहीं हैं इस सारे मसले को सेटल करने के लिए। तो हमें तो सोचना है ना इस सारे मसले के कॉन्टेक्स्ट में कि यहाँ बैठकर, और देखिए फूड सिक्योरिटी के साथ मिला लें इसको। 18वीं तरमीम जो सत्यानाश की है ना काम का, लेकिन फूड सिक्योरिटी तो फिर वफाक के पास आएगी और उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी जामे कानून साजी हो सकती है। ना कानून साजी हो जो मुतल्लिका कवानीन है, इम्तनाए ज़ख़ीरा अंदोज़ी और उस कॉन्टेक्स्ट में, असेंशियल कमोडिटीज़ के कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में, और अभी आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बाकी चीज़ों के स्मगलिंग के कॉन्टेक्स्ट में बड़े वाज़ेह कानून पास किए हैं, लेकिन अमलदारी कहाँ है उसकी?
पेट्रोल आपके सामने छोटी सी मिसाल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। कितनी बड़ी कंपनियां बैठ के तेल यहाँ पर शॉर्ट पड़ा हुआ है, यानी इन्होंने काम क्या किया है, उन्होंने दो तरह से काम किया और बड़े डेंजरस काम किया उन्होंने सप्लाई लाइन काट दी, पेट्रोल दिया नहीं, पेट्रोल शॉर्ट हो गया यहाँ पर। पेट्रोल शॉर्ट होने के साथ डीजल और जो कि सस्ते थे, हाई ऑक्टेन महंगा था, तो उन्होंने लोगों को आप हाई ऑक्टेन डालने में मजबूर हो, तो बंदे को जिसको जाना हो तो हाई ऑक्टेन ख़रीद लेगा। और इसमें बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम हुआ है। मैं डिमांड करता हूँ इसमें भी जुडिशल इंक्वायरी के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि आइंदा से आप रोक सके। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश करूँगा कि पेट्रोलियम की इस कीमतों के और ख़ास तौर पर महंगाई के नीचे ना डाउन होने की वजह से एक बाकायदा जुडिशल इंक्वायरी करा ले चलें। जुडिशल इंक्वायरी ना सही, कमीशन इंक्वायरी एक्ट के तहत 2017 के तहत ही बाकायदा टी, और 2 महीने के अंदर आपके सामने सारी वजह आ जाएगी। आइंदा से ये पेट्रोल जो मार्केट में शॉर्ट होता है, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो होल्डर बैठे हैं, जो बैठ के ये पैसा बनाते हैं, या कभी आपने देखा है रोज़ों में कमाना है, ईदों पे कमाना है, हज पे कमाना है, तो इन लोगों को भी तो पकड़ना ना। इन लोगों को पकड़ने के लिए सख्त शिकंजे की ज़रूरत है, सख्त। और उस सख्त के लिए शिकंजे के लिए आपको विल चाहिए। आपको देखें, यहाँ मिसाल के तौर पर सूबाई हुकूमतों को साथ लगाना है, और आगे आप सोचें कि लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को भी आगे लगा। अगर लोकल सिस्टम तो यहाँ हो नहीं सका, शोबदाबाजी ज़्यादा रही थी, लेकिन यहाँ आपके पास ज़िले इंतज़ामिया मौजूद है, उसको हरकत में लेके आए। खुदारा को 10-12 आपने ऐसे पकड़ लिए ना तो सब सीधे हो जाएंगे। तब अभी तक तो कोई ऐसा बड़ा एक्शन लिया नहीं गया ना। आटा आपके सामने, यानी मेरे पटिशन दायर की थी अबटा और चीनी के हवाले से, आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन बकायदा इश्तिहार देने शुरू कर दिए थे। आटा जो मार्केट में शॉर्ट हुआ, चक्की वालों ने क्या किया, वो एक अलग इशू है। अब भी ये सारी चीज़ों को सामने रख के देखें कि हालात क्या बन चुके हैं, और क्या मामला सारे सामने हैं। और हमने अभी सोचना ये है कि हम इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें। विल चाहिए, कमेटियाँ बनाएं जैसे बड़े हाई लेवल के ऊपर, वो बाकायदा कोई मुश्किल काम नहीं है। और जैसे मैंने आपको कहा है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इंक्वायरी करा लें, चाहे जुडिशल ट्राइब्यूनल बिठा दें, उससे आवाम के मसाइल बहुत हल होंगे। तीसरी को लंबी बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन कोरोना वाले मसाइल के हवाले से हमें सीरियसली सोचना है। मेरे ख्याल के मुताबिक शायद आइंदा हफ्ते से आपको लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। आवाम तो समझ नहीं रही है, और हमारे पास इतनी कैपेसिटी है ना कि हम इस वबा से लड़ सकें। इजाज़त दीजिएगा, शुक्रिया।